नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्री मानसून के बाद खुली पोल, कहां पुलिस की मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर दबोचा गया। साथ ही जानेंगे कहां 25,000 रुपए का इनामी चोर हुआ गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अयोध्या के थाना कुमारगंज क्षेत्र अंतर्गत गांव बुआरपुर में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने दी जानकारी। आज दिनांक 3 जुलाई 2022 को थाना कुमारगंज क्षेत्र से चौकी देव गांव के अंतर्गत ग्राम बुआरपुर से एक सूचना प्राप्त हुई सुबह करीब 6 बजे कि गांव के पास ही बने एक मंदिर में एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। गले पर उसके कट के निशान थे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष थी। वो यहाँ अपने ननिहाल में पिछले करीब 2 महीने से रह रहा था। घटना की पुलिस द्वारा फोटो वीडियोग्राफी करा के जो भी वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उनको संकलित किया गया है। शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस संबंध में मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। उनसे तहरीर प्राप्त करके जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। महुआ तहसील के करचेलिया गांव आया वार्ड नंबर 7 में पहली बारिश गिरते ही घर के आंगन में तालाब का दृश्य देखने को मिला। घर के मानसून शुरू होने से पहले सरकारी कामकाज 31 मई तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो खुद प्री मानसून की कामगिरी पर खुद सवाल उठा है कि ग्राम पंचायत ने बारिश होने से पहले पानी का निकाल की व्यवस्था अब तक नहीं की, जिसके चलते वार्ड नंबर 7 में रहने वाले परिवार को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ रही है और ऊपर से नन्हे बालक घर में होने के कारण उनके आरोग्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई बार ग्राम पंचायत की रजूआत की गई, लेकिन जैसे थे हालात हैं कोई सुनने वाला नहीं, तो वह जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, ये मांग उठी है। हमारे संवाददाता नीलय भट्ट ने इस बारे में पूछा तो क्या कहा घर के लोगों ने, आइए देखते हैं। जी शू कहो? आ करचेलिया वॉर्ड नंबर 7 परिस्थिति तमे जोई छे। आज हजू तो वरसादनी शरूआत थई छे एटलामां ज आ पाणी भराई गयुं अने वरसाद बंध थया पछी पण 5-6 कलाके पाणीनो निकाल थतो नथी। अगाऊ पण रजूआत करवामां आवी हती। गईकाले पण तलाटीने रूबरू मळ्या अने तलाटी एवो जवाब आपे छे के तमे तमारा सरपंचने जाण करो, हूँ मारी रीते जाण करी दईश एम कह्युं। अने सरपंचमांथी आवता डेप्युटी सरपंचने पण जाण करी छे गईकाले, पण हजू सुधी ए लोको कोई अहींया आव्युं नथी अने आ पाणीनो निकाल थतो नथी। अगाऊ पण अमे मे महीनानी अंदर ए लोकोने जाण करेली के आ समस्या आ वॉर्डनी अंदर छे, पण ए लोकोए हजू कोई ध्यान पर लीधुं नथी। કેટલા વર્ષોથી કાકા આ સમસ્યા ઉદ્ભવી છે? आ समस्या 3-4 વર્ષથી છે અને આ ચૂંટણી વખતે પણ એમને ઉમેદવારોને કહ્યું જ છે, વોર્ડ સભ્યને પણ કે ભાઈ આ સમસ્યા છે અમારી, તો કે કંઈ વાંધો નહીં તમારું કામ લઈ લીધેલું છે, પણ હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી અને કામની શરૂઆત પણ કરી નથી। ભૂંગળા નાખેલા છે, બધા પુરાઈ ગયેલા છે, તમારી પાણીનો નિકાલ થતો નથી। આના લઈને રોગચાળો ફેલાશે, તેના માટે તંત્ર શું જવાબ આપશે? गुजरात से सी न्यूज संवाददाता नीलय भट्ट की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जैतपुर पावी तहसील के पानीबार गांव में ग्राम उत्कृष्ट मंडल निःशुल्क शैक्षणिक किट का वितरण किया गया और छोटाउदेपुर जिला के जैतपुरा पावी तहसील के पानीबार गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले 5 वर्षों से इन गतिविधियों में शामिल पानीबार ग्राम उत्कृष्ट मंडल के एक सदस्य ने कहा कि जून जुलाई के महीनों में लोगों के बीच उर्वरक और दवाओं के अलावा कृषि में दवाई के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आज पाणीबार ग्राम उत्कृष्ट मंडल पाणीबार वती पाणीबार प्राथमिक शाळा मुकामे शाळानी अंदर भणता पाणीबार गामना भूलकाओने स्टेशनरी वितरणनो कार्यक्रम गाममांथी सरकारी नौकरीमांथी के खानगी क्षेत्रमांथी निवृत्त थयेला अधिकारीओ मित्रों तथा गामना आगेवानो सरपंचश्री अन्य होद्देदारो ने साथे मळी अने आ कार्यक्रम करवामां आव्यो हतो। एनी अंदर मुख्य आदेश ए हतो के गामना जे नाना बाळको छे जे भणता होय एमने प्रोत्साहित करवा माटे मंडल उत्कर्ष मंडल तरफथी स्टेशनरी वितरणनो कार्यक्रम विनामूल्ये करवामां आव्यो हतो, जेथी बाळकोने एक प्रोत्साहन मळे अने वालीओने अने गामना आगळ वधता वडीलोने ए खबर पड़े कि आपणे आपणा गामनी अंदर फूल नहीं तो फूलनी પાંખડી રૂપે કંઈક આપણે આપી શકીએ અને આવો પ્રસંગ થવાથી ગામની અંદર એક યુનિટી થાય। એકલા એકલા दूर दूर રહેતા હોય તો આપણે
એકબીજાને મળી નથી શકાતો, પણ આ પાણીબાદ ઉત્કર્ષ મંડળ છેલ્લા 5 વર્ષથી આ સુંદર કાર્ય કરી અને એક પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. એમાં ગામના આગળ પડતા વડીલો અને દરેક ક્ષેત્ર નિવૃત્ત થતા એ હાજર રહી એ કાર્યક્રમને એક સક્સેસ બનાવ્યો. તે બદલ હું આ ઉત્કર્ષ મંડળનો અને આયોજક મંડળનો આભાર માનું છું. સાથે સાથે ભવિષ્યમાં બી આવો કાર્યક્રમ થતો રહે અને ગામના માણસોને જ એનો લાભ મળવાનો છે, ભવિષ્યની પેઢીનો એવો બનતો રહે એવી આશા રાખું છે. જય હિન્દ, જય ભારત. તમારું નામ? ગોવિંદભાઈ રાઠવા, રિટાયર્ડ બ્રાન્ચ મેનેજર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. પાણીબાર ગામની પ્રાથમિક શાળાના નાના ભૂલકાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી આજરોજ ગામના કર્મચારી મિત્રો, નિવૃત્ત થયેલા વડીલો, ગામના વડીલો સર્વેના સાથ સહકારથી આજરોજ પાણીબાર ગામમાં જે અભ્યાસ કરતા બાળકો છે એમને ફૂલની પાંખડીના રૂપે બાળકોને કંઈક પ્રેરણા મળે, ભવિષ્યમાં સારા વિચારોથી આગળ વધે એ હેતુથી પાણીબાર ગ્રામ ઉત્કર્ષ મંડળ દ્વારા સતત 5મા વર્ષે જરૂરિયાત મુજબની સ્ટેશનરીનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ધોરણ વાઇઝ જે બાળકોને જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણેની સ્ટેશનરી આપવામાં આવેલ છે. ભવિષ્યમાં પણ આવી જરૂરિયાત પાણીબાર ગ્રામ ઉત્કર્ષ મંડળ વતી પૂરી પાડવામાં આવશે. સર્વેનો સાથ સહકાર પૂરેપૂરો છે. આ વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ઉત્કર્ષ મંડળના જે રસ ધરાવતા મિત્રો છે બધાએ સારું યોગદાન આપ્યું છે. સર્વેના યોગદાનથી સારામાં સારી પ્રવૃત્તિ ભવિષ્યમાં પણ ચાલતી રહે, અવિરત ચાલતી રહે અને બીજા લોકો બીજા ગામમાં પણ એક સારી સુવાસ ફેલાય એ જ અમારો હેતુ છે. ગામમાં એકતા જળવાય, યુનિટી જળવાય અને બાળકો પણ એકમેકથી આગળ વધે અને ભવિષ્યમાં એ લોકોને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો થાય ત્યારે એ લોકો સામનો પણ કરી શકે એ રીતનું અમે બાળકોને પણ ગાઈડ પણ કરીએ છીએ. એ જ હેતુ છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય આદિવાસી. મારું નામ રાઠવા સુમનભાઈ પારસિંગભાઈ, प्रोफेसर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज बोडेली. गुजरात से सीनू संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट. मैनपुरी पुलिस जनपद को अपराधी मुक्त बनाने को एक्शन मोड में है. अपराधी जनपद छोड़ रहे हैं या अपराध छोड़ रहे हैं. यदि कोई घटना को अंजाम देने निकलता भी है तो जगह जगह सतर्क पुलिस धर दबोचती है. कुछ ऐसा ही मामला थाना कोरावली में देखने को मिला, जहां 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा. पुलिस चेकिंग के दौरान भागने की करी थी कोशिश. घिरा देख अपराधी ने पुलिस पे कर दी तमंचे से फायरिंग. इस पुलिस मुठभेड़ में अपराधी हुआ घायल, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी कमलेश दीक्षित, सीओ कोरावली संजय कुमार वर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे. सर, अभी देर रात यहाँ पर बदमाशों के साथ कुछ मुठभेड़ का मामला सामने आया. सर, क्या है ये सर पूरा मामला? सर, अभी 25,000 का इनामी शातिर अपराधी एलायू थाने का हिस्ट्री सीटर मुनेश आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है. आज वाहन जब चेकिंग किया जा रहा था उसी दौरान 2 बदमाश मोटरसाइकिल से भागे. पुलिस ने पीछा किया. पीछा के दौरान पुलिस ने फायर किया. पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें मुनीश घायल हुआ और एक उसके भाई राजीव पकड़ा गया. दोनों के पास से तमंचा बरामद हुए हैं. और उल्लेखनीय यह है कि 14 तारीख को यहाँ कुरावली में एक लूट की घटना हुई थी, जिसका पासबुक भी इनके पास से मिला है. इनके पास से लगभग 9,500 रुपये और जिस बाइक से लूट की घटना की गई थी वो बाइक भी बरामद हुआ है. एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा इसी बाइक से हाथरस में भी एक लूट की घटना उसके 2 दिन बाद किया गया था. इस गैंग की तलाश की जा रही थी. उन पर 25,000 का इनाम घोषित था. आज पुलिस द्वारा ये दोनों बदमाश पकड़े गए हैं. उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसको चिकित्सकीय उपचार किया जा रहा है. सर, इस घटना में कोई घायल हुआ है? कोई पुलिस के ऊपर उसने फायर किया, लेकिन पुलिस ने अपने बचाव करते हुए फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. वो घायल हुआ मुनीश. क्या क्या असला मिला है सर उसके पास? मुनीश के पास से एक तमंचा, उसके साथी राजीव के पास से एक तमंचा मिला है और कारतूस मिले हैं. मोटरसाइकिल मिला है. 9,500 रुपया मिला है. जो जिस व्यक्ति का लूट हुआ था उसका पासबुक बरामद हुआ है. सर, गैर जनपद में भी इसका कोई आपराधिक स्तर? हाँ, ये मुनीश के ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं और इसके भाई के आपराधिक इतिहास को भी तलाशा जा रहा है. आसपास के जनपदों में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है. विवेचना के दौरान उन सारी तथ्यों को संज्ञानित करते हुए तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट.
शाहजहांपुर में एसओजी व थाना रौजा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त वाहन चोर गैंग का सरगना शबाब उर्फ पच्चू चोरी की 8 मोटरसाइकिलों व अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में पुरस्कार घोषित अपराधी शबाब को गिरफ्तार किया गया है। इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। ये ऑटो लिफ्टर है और इसके 2 साथी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके निशानदेही पे 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और अवैध असलाह बरामद हुआ है। ये चोरी की मोटरसाइकिलें अलग अलग थाना क्षेत्र में और अलग अलग जनपदों की भी हैं बताई जा रही हैं, जिनको कनेक्ट किया जा रहा है। शबाब के विरुद्ध थाना रोजा पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। नशवारी तहसील के बगाच गांव में 8वां चरण सेवा सुध का कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों में आवेदन निपटान के स्थान पर आयोजित तहसील विकास अधिकारी एस.ए. चौधरी और विभिन्न सरकारी कार्यालय के अधिकारियों के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मलकाबेन पटेल, नसवाड़ी तहसील पंचायत अध्यक्ष राजू भाई राठवा और जिला पंचायत दंडक चेतन मेवासी ने सेवा पुल कार्यक्रम के 8वें चरण की अध्यक्षता की, जिसमें वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मलकाबेन पटेल ने कहा कि प्रमुख मंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार सेवा सेतु कार्यक्रम के चरण में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में आवेदन के स्थान का निस्तारण किया गया है। रोज नसवाड़ी तालुकाना बगाच गामे बगाच प्राथमिक शाळाમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો 8મા તબક્કાનો આજે અહીં કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો। આ કાર્યક્રમમાં 56 જેટલી સેવાઓનો લાભ ઘર આંગણે છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાનો જે આપણા સરકારશ્રીનો હૃદયસ્પર્શી કાર્યક્રમ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ। આ કાર્યક્રમમાં દરેક લાભાર્થીઓને જાતિના દાખલા, આવકના દાખલા, આધાર કાર્ડ, ઉંમરના દાખલા, વેક્સિનેશન દરેક જાતની આવી કરીને 56 જેટલી સેવાઓનો લાભ ઘર આંગણે આજે દરેક લાભાર્થીઓ લઈ રહ્યા છે। ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં લાભાર્થીઓ અહીં લાભ લેવા માટે આવ્યા છે। આ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી રાજુભાઈ, जिला पंचायतना दंडकश्री તેમજ जिला पंचायतना सदस्य, तालुका पंचायतना सदस्य અને કાર્યકર્તા ભાઈઓ મારી સાથે જોડાયા છે અને આ સરકારશ્રીનું માધ્યમ જે સેવા સેતુ કાર્યક્રમના માધ્યમથી દરેક લાભાર્થીને ઘર સુધી લાભ મળે એ માધ્યમથી આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે અને આ કાર્યક્રમથી બધા જ લાભાર્થીઓ ખૂબ ખુશ છે અને દરેક જણને ખૂબ ઘણા બધા લાભ અને યોજનાઓ ઘર આંગણે મળી રહે છે। गुजरात से सीनू संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। कानपुर में परमिट मंदिर गए 5 दोस्तों में 2 युवक गंगा में नहाते समय डूबे। 2 युवकों में से एक का शव गोताखोरों ने बरामद किया है, वहीं दूसरे युवक की खोजबीन के लिए गोताखोर प्रयास कर रहे हैं। सभी युवक रावतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कई बार खबर चलाने के बाद भी बीच गंगा में नहाने का नहीं रुका सिलसिला, जिससे हो गया बड़ा हादसा। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। सिराथू विधानसभा क्षेत्र के दारा नगर के वार्ड नंबर 1 के दलित बस्ती में गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि 30 घरों के बीच में एक ही हैंडपंप लगा है, जो कि काफी दिनों से गंदा पानी दे रहा है। बाल्टी में पानी भरने के लगभग 1 घंटे तक पानी पीने लायक नहीं रहता है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने सिराथू एसडीएम व नगर पंचायत ईओ को भी दी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। शहडोल में आगामी 8 जुलाई को जनपद बुढ़ार में पंचायत समेत जिला स्तर का चुनाव होना है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने बैनर तले अपने प्रचार प्रसार को तेज करते दिखाई दे रहे हैं। जिला पंचायत शहडोल के वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़े युवा नेत्री प्रत्याशी प्रतिभा साकेत ने शिकायत करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को बताया कि मनमोहन ने भी वार्ड क्रमांक 9 से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रतिभा साकेत ने बताया कि मुझे जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। सब लोग साइलेंट रहिएगा ना। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार आप सबका। मेरा नाम प्रतिभा साकेत है। और आपका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मेरा निर्वाचन क्षेत्र है 31 पंचायत है, जिसमें से मैं नाम लेना चाहूँगी। खरला है, चाका है और पड़रिया है, कटकोना है, सिमरा है और रामपुर है और विभिन्न क्षेत्र हैं जो 31 पंचायत आते हैं। आपका चुनाव प्रचार बड़ा तेजी से चल रहा है जी। और इस पर जो आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा चुनाव जीतने के बाद? मेरा प्रमुख एजेंडा ये है कि हमारी माताएं हैं, हमारे भाई हैं, वरिष्ठ लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए सेवा करना मेरा मेन प्रमुख एजेंडा है। और जनता का क्या रुझान मिल रहा है आपकी तरफ अभी? बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सबका सहमत मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अभी आपके द्वारा एक शिकायत की गई है जिला निर्वाचन अधिकारी को, जी, तो क्या है पूरा मामला जरा बताएंगे? बात ये है कि जहाँ जहाँ मैं अपना बैनर पोस्टर जैसे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो मैं भी एक कानूनी तौर से जो सरकार द्वारा नियम है, मैं भी वो नियम का पालन कर रही हूँ, जैसे प्रचार करना और बैनर पोस्टर लगवाना, तो मेरा निकाल दिया जा रहा है। ऐसा किस आपके विरोधी प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है या कि कोई असामाजिक तत्व द्वारा? या तो अब इसमें हम यही बोलेंगे कि कोई विरोधी प्रत्याशी ही कर रहा है। तो ये जो शिकायत आपने की है जिला निर्वाचन अधिकारी को, जी, वो किसके नाम से की है? मैंने मोहन जी के नाम से की है। अच्छा, वो आपके अपोजिट हैं? जी। ये कौन है, ये कहाँ निवास करते हैं मनमोहन जी? ये अतरिया के शायद रहने वाले हैं। और वो आपके अपोजिट चुनाव लड़ रहे हैं? जी। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के सोरामऊ थाना के सोरामऊ का रहने वाला युवक युवती सोशल साइट पर रुआब गांठने को लेकर सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो अपलोड कर दी। सोरामऊ पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। युवक विमल गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी सोहरामऊ का बताया जा रहा है। आंचल पत्नी करण शर्मा युवती थाना क्षेत्र के महनोरा गाँव की बताई जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। आगरा दिल्ली गेट स्थित डॉक्टर सरकार नर्सिंग होम एंड उमा IVF सेंटर में डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के प्रमुख चिकित्सकों ने शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। शुभारंभ डॉक्टर वरुण सरकार ने चिकित्सकों को संबोधित कर किया। उन्होंने अपने चिकित्सा जगत के अनुभवों को साझा किया। डॉक्टर देवाशीष सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान डॉक्टर अशोक विज द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ये सरकार हॉस्पिटल में चिकित्सक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें के शहर के जो विख्यात और वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो सभी उपस्थित रहे, जिनमें कि डॉक्टर वरुण सरकार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने जीवन के चिकित्सक अनुभवों को सभी के साथ शेयर किया। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला थाना सुमेरपुर अंतर्गत के नेशनल हाईवे 34 का है। लकड़ी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें एक खड़ी कार पर पलट जाने से कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किसी भी व्यक्ति को कोई जनहानि नहीं पहुंची। ट्रैक्टर को ट्रॉली को हाइड्रा के माध्यम से रोड से हटा दिया गया। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुकराडा गांव में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक मजदूर को वर्तमान प्रधान के भतीजे सहित आधा दर्जन दबंगों ने मजदूर की लाठी डंडों से लैस होकर बने हुए अम्बेडकर पार्क पर ताबड़तोड़ पिटाई कर दी, जहां पीड़ित के सर में चोट भी आई है। कल दोपहर में जब मैं पार्क पर था, गाँव के कुछ दबंगों ने आकर मेरे साथ मारपीट करनी चालू कर दी। मुझे काफ़ी पीटा, मेरे सिर में चोट भी आई। उनमें से 2-3 लोगों को मैंने पहचान लिया। एक तो प्रधान के चाचा का लड़का स्वराज व एक उनका भतीजा अतुल, और उनके साथ में 2-3 लोग अज्ञात थे। करीब आधा दर्जन 6 लोग थे ये, और इन्होंने मारपीट करने के बाद में कुछ लोगों ने मेरा बीच बचाव कर दिया। तुरंत इसके बाद में जब बीच बचाव होने के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल भी कर दी, और मैं फिर वहाँ से बाबूगढ़ थाने पहुँचा, लिखित रिपोर्ट भी करी। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल कराया, और मेडिकल कराने के बाद में वो वापस आए और मुझको घर भेज दिया। और घर आने के बाद जब मैं घर पहुंचा शाम के टाइम, तो उन लोगों ने फिर मुझे धमकाया और मुझे जान से मारने की धमकी दी, और मेरे छोटे भाई को पीटने के लिए बोल रहे थे। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रधान पक्ष के लिए, इनका प्रधान पक्ष बहुत मजबूत है, पैसे वैसे वाली पार्टी, इसलिए इनके सामने हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। विकास की बहती बयार में आम जनता की पैसों की बर्बादी किस कदर होती है, इसका ताज़ा नमूना जिला मुख्यालय सासाराम के वार्ड नंबर 31 मोहल्ला किलनगंज का है, जहां की विगत 2 सालों से बुडको कंपनी के कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल कुछ ही माह पहले कुशवाहा सभा भवन से लेकर गुदड़ी मोहल्ले तक का गली नाली का कार्य जिला प्रशासन ने बुडको को निर्माण कार्य हेतु सौंपा था, ताकि जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर आम जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
जिसको लेकर बुडको कंपनी ने गली नाली का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन स्थानीय सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गली का कार्य अधूरा ही सिमट कर रह गया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या जिला प्रशासन ने जिस कदर बुडको के हवाले गली नाले का निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा था वह कितना कारगर है, ये तो तस्वीर ही बयां कर रही है। दरअसल मोहल्ले की विभिन्न जगहों पर खुले नाला से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि जिस तरह से बुडको कंपनी ने कार्य किया है वह काफी निंदनीय है। जी बताइए, किस तरह से परेशानी है और कहाँ की परेशानी है? परेशानी तो नली, रोड, पानी सबका परेशानी है। अब क्या कहा जाए, सामने आपका नज़र आ रहा है रोड पर क्या हो रहा है। रोड पर देख लीजिए, आगे कचड़ा है, सब अगल बगल सामने वगैरह नजर आएगा। अभी हाल में आधा रोड बना है, नली गली का निर्माण हुआ है। हाँ, तो आधा रोड बना है, आधा रोड छोड़ा हुआ है। कितने दिन पहले बना है ये? एक महीना पहले छोड़ कर भाग गया सब। अब क्या कहा जाए, तो आधा देख लीजिए। किसके माध्यम से ही बना है ये बुडको के माध्यम से बना है। तो परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी है कि आधा रोड बनाया, आधा रोड छोड़ दिया है। अब यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए। कहाँ से कहाँ तक ये नली गली का निर्माण हुआ है? ये 6 नंबर नली से लेकर 9 नंबर गली तक है दिक्कत। इतना दूर परेशानी है? हाँ। तो ये तो पूरा टेंडर मिला होगा ना फिर? हाँ, पूरा टेंडर तो मिला है, मगर पूरा काम नहीं हुआ है यहाँ 6 नंबर से 9 नंबर तक। मैंने कहीं ना कहीं लापरवाही। हाँ, लापरवाही है। देख लीजिए नाली की स्थिति क्या है? नाली का खुला हुआ है, नाली सगरे पत्थर लगा हुआ है, पत्थर ढका हुआ नहीं है, आधा पत्थर टूट गया है। कौन मोहल्ला के? 8 नंबर गली पर देखिए पत्थर लगा हुआ है। मोहल्ला कौन सा है ये? खिलनगंज। कितना वार्ड? गली नंबर 32, वार्ड नंबर 31। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। कहाँ घर पड़ेगा? खिलनगंज। जी बताइए, किस तरह से परेशानी है और क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी रह गई है। काम बुडको वाला काम कर रहा था, 2 साल से काम करते करते काम तो फाइनल कर दिया, लेकिन आधा अधूरा छोड़ के चला गया है। नाली का काम, रोड का काम क्लियर हो गया, नाली का काम आधा अधूरा करके चला गया। परेशानी वही रह गई है। जब देखिए तब उसमें साइकिल वाइकिल बच्चा वच्चा गिर जाता है। गड्ढा देखिए रहे अगल बगल, गड्ढा कितना सारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे के पास। दूर की बात तो दूर, मेरे दरवाजे के पास देखिए कितना सारा गड्ढा पड़ा हुआ है। और ये नाला जो है, नाला के अंदर नाला अभी इसी तरह गैप है। नाले को कबार के इसको भरने का था, भर कर प्लेन करना था। अभी नाला इसी तरह पटिया से ढका हुआ है, सारा उसी तरह कार्य छोड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि अधूरा काम हुआ है? क्या काम अधूरा हुआ? नाली का काम कहाँ हुआ? नाली का काम, रोड क्लियर हुआ, नाली का काम उसी तरह पड़ा हुआ है। नाली ही नेसेसरी है, पानी के क्लियर। नाली के लिए ही विवाद खड़ा हुआ था और यहीं से विवाद शुरू हुआ था, और नाली का ही काम अधूरा छोड़ दिया गया। मान लीजिए आज नाली का काम अधूरा छोड़, आप नाला बहुत बढ़िया बना दिया है। 1 मिनट, आप नाला बहुत बढ़िया बना दिया, ठीक है। और ये सारा कचरा आप मेरे दरवाजा पर छोड़ दिए हैं। आज बारिश हो रही है तो ये कहाँ जाएगा? फिर सारा कचरा नाली में जाएगा। लेकिन नगर निगम तो पूरे सफाई पर पुरजोर कोशिश कर रही है। सफाई की अलग बात है, सफाई के बारे में हम नहीं करेंगे। मेरे मोहल्ले की तो सफाई ठीक हो रहा है। नगर निगम कोई, मैं अपने मोहल्ले के लिए नहीं गलत कहेंगे। गाड़ी बुडको ने जो नाले का निर्माण किया है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? शाहू टाकी से लेकर गुदड़ी मोड़ तक, मस्जिद तक का था, और रोड क्लियर कर दिया। और उधर का नाला भी क्लियर, आधा नाला छोड़ दिया है। नाला का काम मतलब इसी तरह ज्वाइंट भी नहीं किया। मेरे दरवाजा का तो नाला ज्वाइंट नहीं हुआ है मेरे घर का। जिस तरह से बुडको ने कार्य किया है उस पर कैसा लग रहा है कि किस तरह से कार्य को अपना पूरा किया है? कार्य तो बताइए भी आधा अधूरा काम हुआ है, अब किस तरह बताया? संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, नाला संतुष्ट। मेरे दरवाजा पे इतना बड़ा गड्ढा छोड़ के गया है, अब इससे बड़ा परेशानी क्या है? कौन सा मोहल्ला है ये? साइकिल चला रहा है, बच्चा गिर जा रहा है। मोहल्ला खिलनगंज शाहू टाकीज के पीछे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र मेहता। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुधनी विधानसभा के संजय शर्मा ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि बुधनी के कई शासकीय कार्यालय और रेलवे स्टेशन केंद्रीय कार्यालयों में एक बहुत बड़ी त्रुटि सामने नजर आ रही है। कुछ कार्यालय में बुधनी एवं कुछ कार्यालय में बुधनी का उपयोग हो रहा है। आने वाले समय में जब कोई प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ने अलग अलग अभिलेखों को कार्यालय में लगाया जाएगा, मेल नहीं होने पर प्रमाण पत्र नष्ट हो जाएगा। ऐसे में भविष्य में आने वाली पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसके निदान के लिए आज राज्यपाल के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है और शीघ्र ही नाम सुधारने की तथा नाम में एक रूपता की बात के लिए सुझाव भी दिए हैं। क्या नाम है? आज आपने ज्ञापन दिए, क्या समस्या? मेरा नाम जगदीश चौधरी है। हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से दिया है बुधनी कार्यालय में। इस संबंध में दिया है कि
कुछ डॉक्यूमेंटों में लिखते हैं बुधनी, जिसमें धा का प्रयोग होता है, और कुछ डॉक्यूमेंटों में लिखते हैं बुधनी, जिसमें दा का प्रयोग होता है। यह बुद्ध की नगरी है और स्पष्ट किया जाए इसका कि इसमें बुधनी लिखना चाहिए या बुधनी लिखना चाहिए। इस संबंध में आज हमने बुधनी कार्यालय में ज्ञापन दिया। मेरा नाम रामेश्वर, पूर्व पार्षद हूँ। बुधनी का नाम धा और दा में जो अंतर आ रहा है, इसका सुधार किया जाए। आने वाले समय में बच्चों को प्रमाण पत्र बनने में गलतियाँ ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि बुधनी जो है वो बुधनी रहे, धा का उपयोग नहीं हो। आज आप एसडीएम कार्यालय आए हैं, आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया? हमने बुधनी के नाम को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, दा और धा, कई कार्यालयों में बुधनी और कई कार्यालयों में बुधनी लिखा जाता है, जिससे आने वाले समय में निकट भविष्य में जो है बच्चों के प्रमाण पत्र और उनकी और भी आइडेंटिटी वगैरह में जो है दिक्कत आने वाले समय में दिक्कत आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि ज़माना कंप्यूटर का हो गया है। और ऐसी स्थिति में धा और दा के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो, ताकि सभी कार्यालयों में एकरूपता रहे और उनके प्रमाण पत्रों में भी एकरूपता रहे, जिससे आने वाली समस्या का समाधान अभी हो सके। ये नगर में जिस बुधनी और बुधनी को लेकर आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ समस्या है उससे आपका? देखिए, आज हमने महामहिम के नाम एक ज्ञापन दिया है एसडीएम कार्यालय जाकर। सबसे बड़ी एक समस्या ये आ रही है कि बहुत से जगह पे बुधनी धा का उपयोग हो रहा है और कई कार्यालयों में दा का उपयोग आ रहा। बड़ी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। आने वाले समय में जब ये दोनों कागज़ मेल नहीं खाएंगे, धा और धा, तो कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत जाएगी और लोग बहुत बड़ी योजना जिनको लाभ मिलना वो उससे वंचित रह जाएंगे। तो इस पर अभी कोई आश्वासन मिला है क्या आपको? नहीं, अभी एसडीएम साहब थे नहीं, तो उनकी जगह उनके बाबू ने, रीडर ने ज्ञापन लिया है। अब जो भी है कार्रवाई उनको करना है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी अभी से जुट गई है। जिलाध्यक्ष लाल सिंह लोधी द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए 51 सदस्य कमेटी की घोषणा की गई है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के आधार पर संगठन का विस्तार करते हुए 51 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जिसमें 6 विधानसभा अध्यक्ष, 6 जिला उपाध्यक्ष, 1 महासचिव व अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। कमेटी के विस्तार में हर वर्ग के प्रतिनिधि को चुना गया है। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी की अनुमति से आज समाजवादी पार्टी जिला संगठन का विस्तार किया जा रहा है। 51 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का गठन आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आज किया गया है। समाजवादी पार्टी ने हर समाज को नेतृत्व देने का काम किया है। 6 विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिले में 6 विधानसभा हैं और इसमें 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 1 कोषाध्यक्ष हैं, 1 महासचिव हैं, 15 इसमें सचिव बनाए गए हैं। कुल मिला के 51 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन आज किया गया है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा के पिनाहट में डबल मर्डर से फैली सनसनी। तेल मिल व्यापारी और उसकी पत्नी का मिला शव। कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश। पति पत्नी के शरीर पर मिले चोट के निशान। डकैती के बाद हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का किया प्रयास, परिजनों ने रोका। पिनाहट सीएचसी में परिजनों ने उच्च अधिकारियों व डॉग स्क्वाड के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम भेजने की कही बात। पिनाहट थाना क्षेत्र में पिनाहट कस्बे में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोगों की जो पति पत्नी हैं उनके दरवाजे खुले हुए हैं ऊपर से, जिन लोगों ने देखा था। मौके पर पुलिस ने जाके देखा तो वहाँ पे पति पत्नी दोनों ही मिले, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है और एक के सिर पे चोट के निशान थे। चेक किया गया, फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया तो वो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। परिजनों को सूचना दी गई है, वो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, सामान भी बिखरा पड़ा था और उन्हीं के द्वारा हो सकता है रात में लोग जग गए हों तो ये हत्या कारित की गई है। इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आएगा उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। अभी मौके पे शांति व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुल 3 टीमों को लगाया गया। घटना के दौरान आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट।
गुजरात बरोडा के डभोई सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद एकता की मीटिंग की गई। डभोई तालुका प्रमुख को प्रमुख चुने गए। इसमें चुनाव किया गया। इसमें प्रमुख केतन भाई रोहित की जीत हुई और उप प्रमुख दीपक भाई जोशी और हाजी फकीर मोहम्मद को चुने गए। आज रोज वडोदरा जिल्लाना डभोई तालुका में पत्रकार एकता परिषद एक अधिवेशन गोठववामां आवी हती, जेमां अहीं आगाड़ी डभोई तालुका में अमे एक होनहार अमरा प्रमुख तरीके सर्वानुमते लोकशाही ढबे एमनी वरणी थई छे, जेमां अमे चिट्ठी द्वारा एमने जे कहेवाय वरणी करवामां आवी छे एवा प्रमुख अमरा केतनभाई ने डभोईना प्रमुख तरीके अमे निमणूक कर्या छे। अने आपणुं जे आ पत्रकार एकता परिषद छे ए पत्रकारो सतत थता अन्याय माटे आ संगठननुं आयोजन थयुं छे। साथे साथे पत्रकारोना अवाजने दबाववामां आवे छे, तो ए अवाज दबाय नहीं એટલા માટે આપણે એક સંગઠનની રચના કરી છે। અત્યાર સુધીમાં આપણે 33 જિલ્લા અને 252 તાલુકામાં આ પત્રકાર એકતા પરિષદની એક મીટિંગો આવી રીતે બધી બોલાઈ આપણે 5000 થી વધારે પત્રકારો આમાં જોડાયા છે। સાથે સાથે દરેકની વાચા દરેકની તકલીફને સાંભળવા માટે આ સંગઠન બન્યું છે અને આ સંગઠનમાં જોડાવા જેટલા પણ મિત્રો એ લોકોથી એક પણ રૂપિયાની કહેવાય ને કે એક પણ રૂપિયાની ફી લીધા વગર અહીં ગાડી અમારી સાથે સભ્ય બનાવીએ છીએ અને મિત્રો બનાવીએ છીએ। આજ રોજ ગુજરાત પત્રકાર એકતા પરિષદ દ્વારા ડભોઈમાં એક અધિવેશન રાખવામાં આવ્યું હતું, જેને લઈને આજે ડભોઈના તમામ પત્રકારોએ લોકશાહી ઢબે જે ચૂંટીને મને આજે પ્રમુખ પદ લાવ્યા છે તેનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું અને જે મને જવાબદારી આજે સોંપવામાં આવી છે તેને હું ખરી રીતે નિભાવીશ। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। सागर के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी तारतम्य में बागराज वार्ड में भी भाजपा से पार्षद प्रत्याशी राजकुमार पटेल के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद राज बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, अर्पित पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही भारी संख्या में वार्डवासी भी उपस्थित रहे। भाजपा के द्वारा किए गए विकास को गिनवाते हुए जनता से कमल को फिर से सागर में खिलाने की अपील की। आज कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह का कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम हितग्राही सम्मेलन था जी, जो जिसको लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनका सभी का सम्मेलन था। उसी में किसान मोर्चा का भी कार्यक्रम हुआ, अनुसूचित जनजाति वालों का भी कार्यक्रम हुआ, सबका मिलन समारोह था आज, जिसमें माननीय हमारे सागरी सांसद विपिन सिंह भी पधारे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, सभी लोग इस सम्मेलन में पधारे। जी, आप जनसंपर्क में भी जा रहे होंगे, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? हमारे वार्ड में जनसंपर्क में हम जा रहे हैं तो हमें जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है और मुझे लगता है अच्छी बहुमत से मुझे भारतीय जनता पार्टी और जनता मुझे जिताएगी। आशीर्वाद के रूप में तो मैं देख रहा हूँ तो बड़ी बागराज वार्ड की जनता आशा ली, मेरे से आशा बहुत है उनको और आशीर्वाद दे रही है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है और देश की भी बहुत बड़ी पार्टी है। कमल का ही बटन दबाएं और अपने वार्ड और देश का विकास कराएं और पार्षद और महापौर को दोनों को जिताएं भारी बहुमत से। मैं यही कहना चाहता हूँ। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। संभल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला संयुक्त चिकित्सालय में आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार। बीते मंगलवार को अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी थी भीषण आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था संदिग्ध व्यक्ति। पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी युवक को दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने किया घटना का खुलासा। दवाई न मिलने पर दिक्कत होने पर लगाई थी आग। क्या पूरा मामला है? 28 जून के दिन एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें जो जनपद संभल का जिला अस्पताल जो संभल कस्बे में है उसमें उसके चौथे फ्लोर में आग लगी थी। वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा व स्थानीय लोगों की मदद से उस आग को तुरंत कंट्रोल में करके बुझाया गया। इसमें अस्पताल की काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ लेकिन कोई जनमाल की हानि नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया यह आग शॉर्ट सर्किट से लगना हुआ प्रतीत हुआ था, लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की गई तो उसमें एक व्यक्ति इसमें आग लगाता हुआ सामने आया जिसका नाम
राजा अंसारी पुत्र शाहिद अंसारी निवासी तुर्तीपुर इलाहा थाना नखासा जनपद संभल है। इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध धारा 436, 427, 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। आगे इसके ऊपर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाएगा। इसमें यह बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उस समय कोई जनहानि अथवा किसी मरीज को कोई हानि इसमें नहीं पहुंची थी अथवा अन्यथा इसके द्वारा काफ़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके द्वारा पूछताछ में अभी तक इसने हॉस्पिटल में समय से दवा न मिलने के कारण नाराज होने की वजह से आग लगाना बताया गया है। लेकिन इसकी जो पूछताछ है, हम लोग और विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से अपील कर रहे हैं और इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। इसके पास से एक मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन, एक पासपोर्ट, आधार कार्ड, 4 विदेशी करेंसी के सिक्के, ATM कार्ड और अन्य इस तरह का सामान बरामद हुआ है। साथ में जो कपड़े ये उस समय घटना के समय पहने हुए था वो बरामद किए गए हैं। इसको आज पकड़कर माननीय न्यायालय भेजा। सर, जैसा आपने बताया कि पासपोर्ट भी इसके पास से बरामद हुआ है, तो ये कहाँ कहाँ घूम के आ चुका है? इसके पासपोर्ट पर एक अभी विदेश यात्रा का डिटेल मिला है। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी विदेश विभाग से की जाएगी। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।